खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया श्री गंगानगर में आ चुका है और आगे देखेंगे कि गंगानगर वासियों की आखिर मांग क्या है। और बिल्कुल बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया जाएगा इस कड़ाके की सर्दी में जमीनी स्तर पर और गंगानगर के हर एक कोने में जाकर यहाँ के किसान, युवा, महिला, पुरुष सबसे बात करेगा और उनके दिल की बात, आमजन की मांग सरकार तक पहुँचाएगा। बिल्कुल, तो डिम्पल चलो शुरू करते हैं इस सफर को और देखते हैं कि आखिर यहाँ का आमजन, यहाँ का किसान सरकार से क्या चाहता है। तो चलिए करते हैं सफर की शुरुआत। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया श्री गंगानगर आ चुका है। इस सर्दी से आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि अभी यहाँ पर क्या माहौल हो रखा है, तो उसी माहौल में हम लोग इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार के समक्ष आखिर कौन सी सौगातें ये रखते हैं, कौन सी मांग ये रखते हैं और चाहते हैं कि गंगानगर को सरकार दे। तो सबसे पहले सर आपसे मैं जानना चाहूँगी, बजट आने वाला है, क्या कहेंगे इस बार, क्या मांग है गंगानगर की, क्या चाहते हैं यहाँ के वासी? बजट के बारे में हम किसान हैं और हमारे भूमि गंगा नाल से सिंचित हो रही है, तो किसान को सबसे पहले पानी की ज़रूरत होती है। पानी के लिए हमारा गंगा कैनाल सिस्टम जो है वो पंजाब की फिरोज़पुर फीडर से जुड़ा हुआ है, हरी के पतन से। तो हरी के पतन से फिरोज़पुर फीडर फिरोज़पुर हेड तक कच्ची है और आगे गंगा कैनाल पक्की बन गई है, तो उस पक्की का हमें लाभ नहीं मिल रहा। जब पीछे समुद्र में बरसात होती है, पानी ज़्यादा होता है, तो भी हम ले नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो उसको पक्का किया जाए। ये काफ़ी सालों से मांग चल रही है, लेकिन उस पर अभी काम शुरू नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए, जो आपकी मांगे हैं वो सरकार के समक्ष ज़रूर जाएंगी और हम प्रयास भी करेंगे कि उन मांगों को बजट में जगह दे। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कहेंगे इस बार कि इस बार के बजट में गंगानगर को क्या चाहिए, कोई स्पेशल मांग? स्पेशल मांग तो यही है, हर खेत में डिग्गी बननी चाहिए और डिग्गी की जी की फाइलें लगाए मैं ऑनलाइन लगाई मैं तो बड़ी विलम्ब 200 वर्ष लग जाए। किसान की पहली मांग है कि वो जल्दी से जल्दी फाइल पास हो और बनाया जाए और उसका तुरंत भुगतान हो जाए। डिग्गी से बहुत बड़ा लाभ है। सौर ऊर्जा की फाइलें हैं वो भी 2-3 वर्ष तक पेंडिंग में पड़ रहे थे, उनको भी जल्दी से जल्दी पास किया जाए, किसान को लाभ मिले। और क्षतिग्रस्त जितने भी खाड़े हैं जो 10-10, 12-12 साल हो चुके हैं बने हुए, उनको तुरंत अविलंब बनाया जाए ताकि किसान को लाभ मिले। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूँगी, किसानी की यहाँ पर बातें हो रही हैं, खेती की यहाँ पर बातें हो रही हैं, तो बहुत सी योजनाएं सरकार ने किसानों के लिए चला रखी है, चाहे वो अनुदान देना हो या बिजली की दरों में माफ़ी हो, बिजली के बिलों में माफ़ी हो, या फिर तारबंदी, जो एक योजना आई थी जिसमें आप आवारा जानवरों से अपने फसलों को बचा सकते हैं। क्या इन योजनाओं का लाभ गंगानगर वासियों को मिल रहा है? लाभ तो मिल रहा है वैसे, पर इसमें नियमों में शिथिलता नहीं है जी। इसके कारण समस्याएं आ जाती है, जैसे जॉइंट खाता हो गया या जिसमें जोत बड़ी है किसी आदमी की, तो आदमी यहाँ ये बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। अभी इससे ये लाभ मिल नहीं सकता, जो सरकार के नियम है ना, इससे हो नहीं सकता। मैडम, एक तो है पहले, सबसे पहले अपने मेडिकल कॉलेज की, जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जो लाइब्रेरी बनी हुई है उसके अंदर जो बुक्स आ रखी है वो सारा का सारा ओल्ड पैटर्न है, क्योंकि जो बच्चों के अंदर मेडिकल कॉलेज की जो स्टडी होती है और होती है तो वो सारी ओल्ड पैटर्न के ऊपर हो रही है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि जो पैटर्न नया आया है वो सारी की सारी बुकें यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। और दूसरी ये है युवाओं के लिए, क्योंकि हम तो सब युवा हैं यहाँ पे, जो ये रीट के अंदर और अंदर जो ये गड़बड़ी हो रही है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसके ऊपर सख्त कानून लाया जाए। चलिए, शिक्षा को लेकर यहाँ पे बहुत अच्छी मांग की गई है, अस्पतालों को लेकर भी यहाँ पे मांग की जाएगी। अच्छा, मेरे को ये बताइए, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं होती हैं श्री गंगानगर में, इसको लेकर क्या किसी को दिक्कत है? बिजली की तो किसानों के लिए तो थोड़ी समस्या रहती है। 6 घंटे बिजली दे रहे हैं, इससे पूरा काम नहीं हो रहा। बिजली कम से कम 10 घंटे तो हो ही हो। और पानी की तो बता दी भाई साहब ने, जो सप्लाई वगैरह है वो तो वाटर वर्क्स के लेवल का काम है, जैसे चलता है, पर खेतों में पानी के लिए वो नहर वाली समस्या मेन है। चलिए, बिजली को लेकर यहाँ पर जो समस्या है वो किसान थोड़ा सा देख रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकार ने हर जगह खोले हैं, क्या गंगानगर में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं? हाँ जी, हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल। वहाँ पे टीचर्स हैं पूरे? टीचरों की कमी है जी, कमी है। जिस हिसाब से टीचर होने चाहिए उस हिसाब से टीचर है नहीं अवेलेबल जी।
कम है। बच्चे जाते हैं यहाँ के उन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, क्या उनमें जागरूकता है? जो मध्यम वर्गीय परिवार है या पिछड़ा वर्ग है वो जाता है उस स्कूल में पढ़ने? हाँ जी सर, ये अब रुझान काफ़ी बच्चों का, जो सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बने हैं उनके लिए काफ़ी रुझान है बच्चों का, और टीचरों की कमी के कारण थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, बाकी सब ठीक है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, श्रीगंगानगर में जो किसान हैं उनकी जो मांगे हैं वो यही है। कैनाल को लेकर मांग रखी गई है, बिजली को लेकर मांग रखी गई है, सड़कें खराब है उसको लेकर यहाँ पे मांग रखी गई है। कई योजनाओं को यहाँ पे सकुशल जो योजनाएं हैं वो चल रही है, उसको लेकर ये सराहना भी कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी हैं, बिजली की दरों में माफ़ी भी दी गई थी, और भी बहुत सारी बातें और भी बहुत सारे मुद्दे जो यहाँ से निकल कर सामने आएंगे और हम सरकार के समक्ष रखेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में बजट आने वाला है। बजट में इन मांगों को स्थान कितना दिया जाएगा, इन मांगों की जगह कितनी मिलेगी, वो हमें देखना होगा। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त गंगानगर में है और इस कड़ाके की सर्दी में जमीनी स्तर पर डटा हुआ है और लगातार फर्स्ट इंडिया हर एक कोने में जाके, चाहे वो राजस्थान का कोई भी कोना हो, उस कोने में जाके जो लोगों की मांग है, आमजन की जो समस्या है उसको जान रहा है। क्योंकि जो आने वाले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बजट पेश करेंगे उस बजट से आमजन की क्या मांग है, क्योंकि खुद सीएम चाहते हैं कि उनको आमजन बताए कि इस बजट से उनको क्या उम्मीद है। यहाँ पर कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो अगला बजट है वो युवाओं पर बेस्ड होने वाला है, यूथ बेस्ड बजट इस बार कहा जा रहा है। पिछली बार ऐतिहासिक बजट था, इस बार क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए युवाओं के लिए खास इस बजट में? मैडम, युवाओं को नौकरी देनी चाहिए, गांवों में अच्छे खेल ग्राउंड बनाए जाने चाहिए ताकि युवा ज़्यादा से ज़्यादा खेल से जुड़ सके और उनको अच्छी नौकरियां मिले। अच्छा, युवाओं के लिए पिछली बार भर्तियां दी थी और भी ऐसी खूब सारी चीज़ें थी जो युवाओं के, लेकिन जो अगला बजट होगा वो युवाओं पर खासतौर पर बेस्ड बताया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैडम, युवाओं के लिए एक खास बजट होना चाहिए और उसके अंदर एक तो जो भत्ता इन्होंने स्टार्ट किया था सरकार ने, तो वो पूरा प्रॉपर युवाओं को मिल नहीं पाया है। कुछ बच्चों को 10% बच्चों को शायद मिला है, तो 90% बच्चे अभी तक उस भत्ते से 3500 रुपये उन्होंने, सरकार ने रखा था मांग कि मिलेगा भत्ता, लेकिन अभी तक उनको पूरा भत्ता नहीं मिल पाया है। और जो युवाओं के लिए अच्छी स्टडी हो, कुछ और स्पेशल फैसिलिटी हो युवाओं के लिए, तो हम तो यही सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो इस बार जो बजट पेश करना चाह रहे हैं सरकार गहलोत जी, तो उसके अंदर युवाओं को खास तौर के ऊपर ध्यान रखें उनका। अच्छा, युवाओं के साथ साथ जो अगला बजट है, क्योंकि पिछली बार ऐतिहासिक घोषणाएं हुई थी, तो इस बार जैसे अगर गंगानगर में बाकी व्यवस्थाओं की बात करें, पानी बिजली की मूलभूत सुविधाओं की, तो उसको लेकर यहाँ क्या व्यवस्था है? सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया का धन्यवाद करेंगे जिसने हमारी सरकार तक आवाज़ उठाने का प्रयास किया है। तो समस्या तो मैम काम भी हो रहे हैं, समस्या भी बहुत है राजस्थान की। तो जो गहलोत सरकार है काम अच्छे कर रही है, पर कुछ समस्याएं हैं जो अभी सरकार का उस ओर ध्यान नहीं है। बिजली की समस्या अभी है, गांवों में बिजली कम आती है, शहर की तरह गांव विकसित नहीं है अभी। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि गांवों में भी लोग बसते हैं, गांवों का भी ध्यान रखा जाए, गांव की समस्याओं का ध्यान रखा जाए। सरकार से यही उम्मीद लगा सकते हैं कि युवाओं के लिए अच्छा बजट निकाले, अच्छी वैकेंसी निकाले। और उसमें जो अभी देखते हैं, भाई साहब ने बताया था कि रीट की वो जो परीक्षा हुई थी उसमें धोखाधड़ी की थी, तो बच्चों को भविष्य को देखते हुए कि बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ आगे भविष्य में ना हो, ताकि वो अच्छे तैयारी करें। आज हम देखते हैं कि पूरा साल मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं, उसकी वजह से उनका फ्यूचर भी बीच में रह जाता है। तो हम सरकार से यही दुआ करेंगे कि पहले तो ये जो पेपर लीक हो रहे हैं कृपया इन पर ध्यान दें। चलिए आप बताइए क्या चाहिए? मैडम, एक तो गाँवों में पानी निकासी की व्यवस्था सही नहीं है, तो उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। और गाँव में सबसे बड़ी समस्या है खड्डा रोडी, उसके लिए कोई सरकार के द्वारा अच्छी तरह से सुविधा नहीं जा रही है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। अड्डा रोडी सबसे बड़ी समस्या है गाँवों में। क्या कहना चाह रहे हैं? अड्डा रोडी के ऊपर एक मैडम कहना चाहते हैं, जो गांव के अंदर सरकार ने अभी एक रूल निकाल दिया था, जो आवारा पशु है, जो मर गए हैं पशु, तो उनके जो मांस होता है तो वो क्या निकालते नहीं है। तो उसके कारण क्या गांव के अंदर जो सड़कों के ऊपर जो मर जाते हैं पशु और हो जाते हैं, तो सड़कों पे गिर देते हैं और गिर देते हैं, तो उनकी बदबू बहुत ज़्यादा आती है। और गाँव के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। चलिए, ये तो आपने बताई, लेकिन गंगानगर में खेती भी बहुत होती है, किसान भी बहुत ज़्यादा है, पंजाब के बॉर्डर के पास है, तो ये कहा जा सकता है यहाँ पे किसानों के लिए, क्योंकि पिछला बजट था किसानों के लिए बहुत कुछ किया, तारबंदी दी, अनुदान दिया, तो ऐसे में इस बार क्या किसानों के लिए खास होना चाहिए? एक तो गंगानगर जिला बागवानी खेती है, किन्नू गंगानगर जिले को विश्व प्रसिद्ध है। तो 5-7 सालों पौधों तैयार हुए किन्नू को, और भी मैं पिछले 2 वर्षों किन्नू के अंदर पता नहीं कौन सी बीमारी आ चुकी है, लोग आधे से ज़्यादा बाग उखाड़ चुके हैं। तो मेरा सरकार से बजट में ये अनुरोध है कि किसान को बागवानी पर प्रोत्साहन रकम और देनी चाहिए, क्योंकि वो 5-7 वर्ष से तो पौधा तैयार होता है और उसके उपरांत 2-2, 3-3 वर्ष
फलत नहीं आती है। तो किसान इस बार मैंने सर्वे में देखा है आधे से ज़्यादा बाग तो उखाड़ दिया है। सरकार को विशेष तौर पर बागवानी पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बागवानी खत्म हो जाएगी। बस पेपर लीक मुक्त राजस्थान हो और आने वाली जो प्रक्रियाधीन भर्तियाँ 1 लाख और जैसे सेकंड ग्रेड में पेपर लीक हुआ है धड़ल्ले से बिक रहा है, उस पर रासू का कानून लगाया जाए, जो पकड़े जाते हैं उनकी प्रॉपर्टियाँ जब्त की जाए। बस यही है। रोज़गार का अभाव है, भर्तियाँ आती है, पद कम रहते हैं और उसके बाद वो पेपर लीक हो गया या कोर्ट में अटक गई, यही है। चलिए, जो यहाँ पे मांगे सामने आई लगातार, चाहे वो किसानों को लेकर हो, युवाओं को लेकर है, क्योंकि अगला जो बजट है वो युवाओं पर बेस्ड होने वाला है। तो ऐसे में जो भर्तियाँ होती है पेपर लीक, एक तरह से कहा जा सकता है कि अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं पूरे साल उस पेपर के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन बिचौलियों की वजह से जो पेपर लीक हो जाता है उससे उनकी परेशानी भी बढ़ जाती है, उनका भविष्य भी एक तरह से कहा जा सकता है कि संकट में आ जाता है, क्योंकि उनकी मेहनत खराब होती है। पेपर लीक के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, और युवाओं के लिए क्योंकि खास बजट होगा उस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। किसानों को लेकर बताया कि बागवानी पे प्रोत्साहन मिले, साथ ही साथ किसानों की ओर जिन मुद्दों पर सरकार की नजर नहीं है उन्हीं पर नजर डालने के लिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा है। और लगातार गंगानगर के कुछ लोगों से हमने बातचीत की, अभी आगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अभी हमारा सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ श्री गंगानगर में फर्स्ट इंडिया है, ग्राउंड जीरो पर है, लगातार आमजन से बात कर रहा है, उनकी मांगों को सुन रहा है और सरकार के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा है। हर कोई अपनी मांग को बता रहा है ये सोच के कि आगामी बजट में उसे जरूर स्थान मिलेगा। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इस एरिया के लोगों की सरकार से क्या मांग है, क्या चाहते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री क्या सौगातें इस जगह को दे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, बजट है, क्या कुछ स्पेशल मांग इस बार, क्या कहेंगे कि ये योजना श्री गंगानगर के लिए आए? मैं रतन गणेश गढ़िया, राजस्थान ईंट निर्माता महासंघ प्रदेशाध्यक्ष। पहले ईंट भट्ठे वाले हमेशा से ही सरकार को वैट और रॉयल्टी 2 तरह के टैक्स दे रहे थे। 31 दिसंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने ईंट से वैट को हटा करके उसका पैसा रॉयल्टी में जोड़ दिया और हमारे पर एक टैक्स हो गया रॉयल्टी का। लेकिन जब से 2017 में जीएसटी लागू है, उसके बाद में ईंट भट्टों से जीएसटी भी लिया जा रहा है। तो हमारी ये डिमांड है, हम बार बार गहलोत साहब से मिले हैं कि हमारी रॉयल्टी के अंदर जो पहले वैट का एडजस्टमेंट किया गया था उसको समायोजित किया गया था, अब वो वैट को वापस करके रॉयल्टी हमारी वो पहले वाली दरें की जाए, ये हमारी डिमांड है। दूसरी मेरी निवेदन ये है कि गहलोत साहब ने अपना जो मैनिफेस्टो दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं इनके ऊपर इनको जीएसटी में शामिल करेंगे, अन्यथा जो प्रदेश बराबर पड़ोसी राज्य हैं उनके बराबर हम उस पर वैट लेंगे। तो उनको अपना ये वादा पूरा करना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे, क्या चाहेंगे इस बार सरकार क्या कहे? राकेश शर्मा, अध्यक्ष थोक किराना संघ। हमारे शहर में राजस्थान ने मंडी टैक्स जो राजस्थान में लगा हुआ है, हमारे पास में हरियाणा और पंजाब जो हमारे नज़दीकी क्षेत्र हैं उनसे यहाँ हमारी चीज़ें महंगी मिलती हैं। मंडी टैक्स अगर यहाँ से सरकार हटाती है तो उससे आम उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सुविधाओं को लेकर मुझे बताएं, किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर है, क्या उनको लेकर सरकार से कोई मांग आप रखना चाहेंगी? देखो, जो गंगानगर की जो मौजूदा हालत है या राजस्थान की अपने बात करें तो ज़्यादा कुछ सुधार हुआ नहीं है। और मैं पार्षद भी हूँ, नेता प्रतिपक्ष भी हूँ, तो मैं चाहूँगी कि जैसे हमारे नगर पालिका में पार्षद हैं उनको अलग से बजट दिया जाए ताकि वो अपने वार्डों में विकास करवा सके। और एक जैसे जो पार्षद है उन सब की ये अनुदान मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है, तो उनकी तनख्वाह भी निर्धारित किया जाए, क्योंकि जो सांसद वगैरह होते हैं वो तो विधानसभा में बैठ के अपनी सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन पार्षदों को कुछ ऐसा मिलता नहीं है। जैसे जो भत्ता है वो भी 3140 रुपये कुछ ऐसे बहुत ही मिनिमम है इसका। तो मेरी ये मांग है सरकार से। चलिए, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या कहेंगे इस बार क्या कुछ सरकार दे, क्या योजनाएं जो उन्होंने चलाई है वो यहाँ पर लाभकारी हैं और क्या कुछ नई योजनाएं यहाँ के लिए चलाई जाए? गंगानगर शहर बॉर्डर एरिया पर होने के कारण यहाँ इंडस्ट्री का स्कोप नहीं है, तो सरकार से ये हमारी मांग है कि यहाँ स्पेशल जोन घोषित किए जाए, यहाँ इंडस्ट्री लगे, लोगों को रोज़गार मिले और ये गंगानगर हमारा उन्नति करे। और इसलिए हमारा यही मांग है कि स्पेशल जोन घोषित किया जाए इसको, तब कि यहाँ इंडस्ट्री लगे। जी बिल्कुल।
चलिए, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या कहेंगे इस बार, और यहाँ के हालातों के बारे में भी मुझे थोड़ा बताएं। जो सरकार ने योजनाएं यहाँ पर चलाई है, क्या वो लाभकारी है, चाहे वो अस्पतालों को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, या फिर बाकी चीज़ों को लेकर, तो वो बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा फर्स्ट इंडिया को, इनके चैनल हेड श्री जगदीश चंद्रा जी को। हमारी इसी धरती के हैं, गंगानगर जिले के निवासी हैं, जिन्होंने बहुत कम और अल्प समय में राजस्थान में न्यूज़ इंडिया फर्स्ट चैनल को पहले नंबर पे पहुंचा दिए हैं। दर्शकों की पहली पसंद जो बन गया राजस्थान में, वो फर्स्ट इंडिया चैनल है। इसकी मेरी ओर से बधाई। दूसरी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और जननायक, जनता के दिलों में राज करने वाले अशोक जी गहलोत, जिन्होंने बजट में हर वर्ग, हर ओर को, हर छोर को, हर जन जन को हर तरह से बजट में सुविधाएं दी। आज हिंदुस्तान में अगर कोई सरकार मॉडल गवर्नमेंट है तो वो राजस्थान की गवर्नमेंट है। जगदीश चंद्रा जी खुद इस बात को चैनल्स पे बताते हैं। और आज बजट में बहुत आवश्यकताएं भी बहुत है गंगानगर शहर को, लेकिन जो अभी बातें चल रही थी युवाओं की, आज युवाओं का आप देखिए, पूरे राष्ट्र जम्बूरी स्काउट की चल रही है तो राजस्थान में चल रही है। युवाओं के खेलों की बात करें तो पूरे राजस्थान में ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर खेलों का आयोजन हुआ। महिलाओं को राजस्थान सरकार ने प्राथमिकता दी है, युवाओं को प्राथमिकता दी है। किसानों के कर्ज माफ़ करने की पहली सरकार कोई हिंदुस्तान में है तो वो राजस्थान है। अभी पूरी लिस्ट जारी हुई है किसानों की, उस पर कितने 100 करोड़, कितने हज़ार करोड़ के कर्जे माफ़ हुए, पूरे नेट पे लिस्ट है इस चीज़ की। किसानों से पूछा जा सकता है। राहुल गांधी जी के जो घोषणा थी उसको उन्होंने पूरा किया है। आज किसान का पहला बजट अगर किसी ने दिया तो राजस्थान की सरकार ने दिया। गंगानगर ज़िले में तो मैं आपको बताऊं कि गंगानगर की मरम्मत सबसे पहले अगर किसी ने की तो यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने करी। अब हमारे जो गंगानगर में उद्योग थोड़ा पनपे, उसकी ओर राजस्थान सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। अभी जितने MOU हुए हैं, जयपुर में हुए, श्री गंगानगर में हुए, उन MOU को गति प्रदान की जानी चाहिए। उनको बुला के उनकी इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हो, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिल सके, यहाँ का काम धंधा उद्योग पनप सके। ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि मंडी टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, उससे कॉस्टिंग बढ़ती है। अगर उसमें कुछ राहत दी जाए तो मैं समझता हूँ कि खाद्य तेल के उद्योग को कुछ इसमें लाभ मिलेगा। एक तो पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल और डीजल, इन पे वैट कम किया जाए ताकि पंजाब से जो तस्करी होके आ रही है पेट्रोल डीजल, उन पे रोक लगे और पेट्रोल पंप जो उद्योग है वो सरवाइव कर सके। दूसरा, नहरों की मरम्मत के लिए बजट और बढ़ाया जाए ताकि पानी जो पाकिस्तान जा रहा है वो बंद हो सके। बाबूजी, बजट आ रहा है, क्या कहेंगे इस बार सरकार से, क्या चाहिए गंगानगर को? गंगानगर को जी, देश को एक तो इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ानी चाहिए। अच्छा, 2.5 लाख बहुत कम है, 5 लाख तक कम से। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये बढ़ाना चाहिए। गंगानगर के लिए नहरी इलाका है, यहाँ की सुविधा है, ये गंदा पानी आता है, इसको सुधार, गंगानगर खास चीज़ यही है। बॉर्डर पर सिक्योरिटी, ये चीज़ें ज़्यादा। देखिए, श्री गंगानगर में एक तरफ विकास हुआ है तो दूसरी तरफ जो है वो विकास जहाँ होना चाहिए था उसको पूरी तरह से अवहेलना कर दी गई है। जो हमारा गंगानगर का पुराना हॉस्पिटल है, जिस साइड में बहुत ज़्यादा आबादी बसी हुई है, आज भी उन लोगों को नए हॉस्पिटल में आना पड़ रहा है। बहुत लंबी दूरी तय करके बहुत लंबे ट्रैफिक में से निकल के आना पड़ता है। तो क्यों ना सरकार पुराने हॉस्पिटल वाली जगह पर ही एक हॉस्पिटल दोबारा से शुरू करे। उसके अलावा गंगानगर का जो बस स्टैंड है उसको बार बार बाहर ले जाने की बात हो रही है शहर से दूर। आमतौर पर हमने देखा है पंजाब में चले जाओ या आप हरियाणा में चले जाओ, बस स्टैंड जो है वो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक होते हैं ताकि पैसेंजर को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो। तो यहाँ से कलेक्ट्रेट जो है वो मिनी सचिवालय में शिफ्ट होना है, तो क्यों ना कलेक्ट्रेट वाली जगह पर बस स्टैंड बनाया जाए। सरकार का ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा जो है सरकार को गंगानगर के बारे में काफ़ी कुछ जो है, जेल जो है उसको लगातार पिछले कई सालों से बाहर शिफ्ट करने की बात हुई है, लेकिन उसको आज तक शिफ्ट नहीं किया गया। तो ये कैसा विकास है? ये विकास में थोड़ा सा इसमें ज़रूरत है, ये इस पर सरकार थोड़ा विचार। धीमी गति से है जी, बिल्कुल धीमी गति से है। और जो विकास हो रहा है वो जनता ने लड़ के करवाया है, कोई वो हवा में तो हुआ नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये हॉस्पिटल वगैरह ये जो नहीं होते पुराने वाले चालू, तो विकास जो है वो नहीं माना जा सकता।
चलिए, तो ये गंगानगर का आमजन जो सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहा है, चाहे वो अस्पताल को लेकर हो या फिर बस स्टैंड को लेकर हो या फिर शिक्षा को लेकर हो या बेरोजगारी को लेकर हो, बहुत से ऐसे मुद्दे जो हमें यहाँ पर पता चल रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पे लगातार लोगों से बातचीत कर रहा है और उनके जो मुद्दे हैं वो सरकार के सामने रख रहा है, ताकि आने वाले बजट में उन मुद्दों को जगह मिले और जो इनकी मांगे हैं उन्हें स्थान मिले। तो उसको देखना बहुत लाजमी होगा कि क्या कुछ बजट में आता है। लेकिन ये वो लोग जो भरोसा रखते हैं कि इन्होंने अपनी बातें सरकार तक पहुँचाई है और सरकार इन पर ज़रूर ध्यान देगी। और भी लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त गंगानगर में है और लगातार राजस्थान के हर जिले में जाकर, जिले के कोने कोने में जाकर जमीनी स्तर पर आमजन की जो मांग है, आमजन की समस्याएं हैं, वो जान रहा है। क्योंकि खुद सीएम अशोक गहलोत चाहते हैं कि आने वाले बजट में क्या चाहिए जनता को, वो जनता उन्हें बताए। और इसी को जानने के लिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आमजन हमारे साथ मौजूद है। आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले, सीएम गहलोत का जो बजट आ रहा है, आने वाला बजट गंगानगर को, क्योंकि यहाँ पे किसान हो, खेती हो, महिला हो, पुरुष हो, एक तरह से क्या चीज़ है जो गंगानगर निवासी होने के तौर पर आप बजट में मांग करना चाहेंगे? मैम धन्यवाद आपका, जो आप राजस्थान के हालात जानने आए हैं। और हम गहलोत सरकार से मांग करेंगे कि राजस्थान में अगर किन्नू की पैदावार कहीं होती है तो यहाँ होती है। यहाँ का किन्नू पूरे एशिया में जाता है और हम ये चाहते हैं कि किन्नू के किसानों की तरफ सरकार को ध्यान देने के लिए यहाँ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्टर से एक किन्नू वैक्सीन प्लांट लगाया जाए। बजट में सबसे पहले तो क्योंकि थोड़ा महंगाई को लेकर के सभी जो लोग त्रस्त हैं, अभी पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री गहलोत जी ने जो बीपीएल और जो उज्ज्वला योजना के जो सिलेंडर थे उनके लिए उन्होंने घोषणा की थी भी जो उनको जो सिलेंडर है वो 500 रुपये में मिलेंगे। ऊपर की जो सब्सिडी है वो सरकार अपनी तरफ से यानी कि वहन करेगी। तो हमारी मुख्यमंत्री से यही है भी ये बहुत अच्छी योजना, उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी देंगे। और उसके साथ जो दूसरे जो वर्ग हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो जो महंगाई है उससे हम चाहेंगे भी जो बजट में राहत मिले। और वैसे भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था जो आने वाला बजट है वो युवाओं पे केंद्रित रहेगा, तो युवाओं को बहुत उम्मीद है इस बजट से। और हम भी आशा करते हैं भी मुख्यमंत्री जी जो ये बजट आएगा युवाओं को लेकर के बहुत अच्छी सी जो उनकी बातें हैं, योजनाएं हैं, वो इसमें जरूर शामिल करेंगे युवाओं को लेकर के। इस बजट से पूरे राजस्थान को बहुत उम्मीदें हैं जी। अच्छा, युवाओं की आपने बात कही कि युवाओं पर केंद्रित होने वाला है आने वाला बजट और वाकई यूथ बेस्ड होगा, तो यूथ से बातचीत करना भी ज़रूरी हो जाता है। क्या चाहते हैं इस बार युवाओं के लिए, क्या खास चाहते हैं? युवाओं के लिए ये कि भी अच्छी शिक्षा हो, जो भी है उनको ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इन पे कार्रवाई हो, भी इनको पकड़ने की बजाय ऐसा कुछ हो कि जिनसे पेपर लीक ही ना हो पाए, इसलिए व्यवस्था की जानी चाहिए और ज़्यादा चौकसी की जानी चाहिए ताकि पेपर लीक ना हो और जो भविष्य ख़राब हो रहा है बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो। हमारा तो आपकी है जो पेंशन बनाई हुई है ना, ये जरा बढ़ाई जाए। अच्छा, जो पेंशन मिल रही है उसको बढ़ाया जाए। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो देखो मैडम कि महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है, एक मुद्दा ये उठता है और गरीब आदमी हमेशा क्यों पिसता है, इस चीज़ का सवाल क्या जी। ऐसे युवा चाहता है कि कोई अच्छी नौकरी हो, अच्छा व्यवसाय हो और सभी की कामयाबी में बढ़ोतरी हो, तो उस हिसाब से देखते हैं। रखी उन्होंने जो भी पहले बजट आया, पहले बजट पेंडिंग पड़ी है 350, अगर ये भरी जाए तो बहुत अच्छा हो। बच्चों जो पेपर दे चुके हैं बच्चे, उन्होंने भविष्य दखल में लटका हुआ है। सरकार की योजना बहुत अच्छी है, चिरंजीवी योजना हुई जैसे, और खाद्य सुरक्षा, ये बहुत बढ़िया योजना है। और मैं ये चाहता हूँ भी जो पानी है वो जो साफ जो पानी है ना, बहुत बढ़िया बारहमासी नहर अपनी है, जो उसका पानी साफ़ सुथरा हो। क्योंकि पंजाब सरकार से निवेदन है कि मैं जो पानी ख़राब आता है वो अशोक गहलोत जी उनकी कृपा से कोई अच्छी साफ़ सुथरा करा दिया जाए। और बहुत बढ़िया योजनाएं हैं मुख्यमंत्री जी की, जो उन पे थोड़ा ध्यान दे शिक्षा की तरफ। और बस ठीक है, इतना ही कहूँ। चलिए, तमाम मांगे आपने सुनी आमजन की और एक तरह से जो मांगे सुनी उसमें खास तौर पर जो युवाओं पर, क्योंकि आने वाला बजट है वो केंद्रित होने वाला है, तो ऐसे में युवा जो पेपर की तैयारी करते हैं, बाकी जिलों में भी हम गए, ये एक मुख्य मांग है जो हर जगह से कहीं ना कहीं युवाओं के मन में ये बात ज़रूर है कि जो पेपर की तैयारी करते हैं, एक पूरा साल निकालते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने, कहीं ना कहीं पेपर लीक होते हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करती है, सख्ती से बरतती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी की वजह से वो पेपर लीक हो जाता है, जिससे उनका भविष्य खराब हो जाता है और वो पेपर की दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर हो, यहाँ की खेती हो उसको लेकर हो, काम होना चाहिए। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया का गंगानगर जिले का सफर यहीं खत्म होता है। बिल्कुल। और डिम्पल, बहुत सी बातों को जो हमने यहाँ पर जाना वो आमजन की मांग थी, चाहे वो गंग कैनाल को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, स्कूलों को लेकर हो या फिर किसानों की, क्योंकि आमतौर पर किसानों की मांग यहाँ पर ज़्यादा सामने आई, चाहे वो अनुदान को लेकर हो या बिजली कटौती को लेकर हो, वो सारी मांगे हमने सरकार के समक्ष रखी।
बिल्कुल, और गंगानगर जिले के हर एक कोने में फर्स्ट इंडिया गया। जमीनी स्तर पर आमजन की जो मांग है, समस्याएं हैं, उनको सरकार के सामने फर्स्ट इंडिया ने रखा। लेकिन अभी ये सफर हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी जिलों का सफर अभी बाकी। बिल्कुल, हमारा जो सफर है वो हर जगह भी जाने का है, हर आमजन की मन की बात को सुनने का है, उनकी मांगों को सुनने का है। तो ये सफर हम यहीं खत्म करते हैं और बाकी ये एपिसोड्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।